नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इफेक्टिव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और मैं धर्मेंद्र गौड़। आज हम लेकर आए हैं लाभ हानि के ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको क्रय तो क्वेश्चन में नहीं दिया जाता, लेकिन विक्रय आपको दिया जाता है और सवाल काफ़ी घुमावदार होते हैं। तो उन कठिन सवालों की जो है वो हम बिल्कुल ऐसे तरीके से हम उनको इतनी शॉर्ट ट्रिक से हम सॉल्व करना सिखाएंगे आपको कि आप विद इन 1 सेकेंड आप उसका आंसर निकाल सकेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, हम शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने रहा क्वेश्चन, और यहाँ पर मैं पहले तो आपको उस क्वेश्चन का जो है वो ट्रेडिशनल तरीका बताऊंगा, पुराना तरीका क्या है, और फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो पूरा वीडियो आखिर तक देखिए। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए भी यहाँ पर दूंगा, तो लास्ट में आप जो है वो टेस्टिंग कर सकते हैं कि क्या वाकई में आप इससे आंसर जल्दी निकाल सकते हैं या नहीं। तो देखिए क्वेश्चन है कि एक विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। उसे 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे आप चीज़ों को नहीं हल कर सकते। तो देखिए हम पहले एकक नियम या यूनिटरी मेथड से आप इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसको कैसे करना होता है। तो सबसे पहली बात, पुराना मेथड या पुराना तरीका इसका क्या है। तो देखिए पुराने तरीके से हम इसको कैसे करते हैं कि आपको 40 रुपये में 45 केले बेचे गए। तो सबसे पहले अगर आप एक केले की प्राइस निकालें तो 40 रुपये में आप 45 का भाग दे दें। इससे क्या होगा, एक केले की कीमत आ गई। ठीक है ना, 40/45। लेकिन यदि अगर बात हो रही है कि एक केले की कीमत जो भी है उसमें हम बेच रहे हैं तो हमको 20% की हानि हो रही है, तो एक्चुअल में उसका क्रय मूल्य क्या था। तो क्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो भी एक केले की कीमत है, जो भी एक केले का विक्रय मूल्य है वो 20% हानि के साथ है, यानी कि 80% है, और ऊपर 100 का मल्टीप्लाई करें तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम करते हैं कि 40/45 यानी कि एक केले का विक्रय मूल्य और 100/80 किया इसमें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्रय मूल्य निकल के आ गया एक केले का। लेकिन जब हम इससे सॉल्व करते हैं इस तरीके से तो काफ़ी बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि केवल क्रय मूल्य आएगा। अब उस क्रय मूल्य का प्रयोग करके हम इस सेकेंड लाइन को सॉल्व करेंगे और हम वहाँ पर उसका विक्रय मूल्य फिर से निकालेंगे, है ना, या 24 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए वो केलों की संख्या निकालेंगे। तो सवाल काफ़ी लेंथी और कन्फ्यूजन भरा होता है, तो हमको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। तो फिर करना कैसे है, बात करते हैं अब शॉर्ट ट्रिक की। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग इस सवाल को जब भी हमें करना है, इस प्रकार के सवाल को, तो कैसे करना होता है, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक वाला। वो क्या है, आपको देखना है रुपये बटा वस्तु गुणित प्रतिशत आपको देखना है। और प्रतिशत यहां पर हम कौन सा रखेंगे, आपको देखना है हानि के साथ है प्रतिशत या लाभ के साथ है। यदि हानि के साथ है तो हम उसको जितना भी परसेंट दिया है उसको 100 में से माइनस करके लिखेंगे। अगर लाभ के साथ है तो जितना भी परसेंट दिया है उसको 100 में प्लस करके लिखेंगे। बराबर में आप सेम फॉर्मूला रिपीट कर दीजिए, रुपये बटा वस्तु गुणित प्रतिशत। ठीक है ना। तो अगर हम इसमें वैल्यू रखें, आपको यहां पर सवाल को सॉल्व करना है कि 40 रुपए में 45 केले, तो 40 रुपए बटे वस्तुओं की संख्या होगी 45 गुणित प्रतिशत पर क्या आएगा, 20% हानि। तो हानि होती है तो हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे इस 20 को, 100 में से इस 20 को माइनस करेंगे तो क्या बचा 80 बराबर। फिर से वही रुपए, तो 24 रुपए आपको दे रखे हैं। वस्तु कितने केले बेचने चाहिए, मान लिया x बेचने चाहिए, गुणित प्रतिशत। तो 20% लाभ है, लाभ है तो प्लस करेंगे 100 में, तो 100 में ये 20 प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 40 से 80 काटा 2 बार, ठीक है ना, और यहाँ 24 से 120 काट सकते हैं हम, 24 पंजे 120 होता है। और 5 से इस 45 को हम डायरेक्ट काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, अगर हम कैंची गुणा करेंगे तो 5 यहाँ ऊपर आएगा, तो ऊपर से नीचे की संख्या कटेगी। इससे अच्छा नीचे नीचे की बराबर के दोनों तरफ हम डायरेक्ट काट सकते हैं। 5 नाम 45, तो गुणा करेंगे 9 दूनी 18, और नीचे x है तो x बराबर यहाँ पर क्या मिल गया 18। ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने केले बेचने चाहिए हमको, 24 रुपये में 18 केले बेचने चाहिए ताकि हमको 20% का लाभ हो जाए। तो है ना एकदम आसान। यहाँ पर मैंने आपको पूरी तरह से समझा के किया है, सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर है भी तो वो अगले क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, और सीधा मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फिर से वही सूत्र रख दीजिए। पहले सवाल को पढ़ सकते हैं कि 720 रुपए में 60 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। 480 रुपए में 80 वस्तुओं को बेचने पर कितने प्रतिशत की
हानि होगी। तो सेम वही फॉर्मूला, रुपए बटा वस्तु गुणित प्रतिशत बराबर रुपए बटा वस्तु गुणित प्रतिशत, ठीक है ना। तो रुपए रखें पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग 720, वस्तुएं हैं 60, गुणित प्रतिशत कितना रखेंगे 20%, लाभ तो 100 में 20 जोड़ दीजिए 120, ठीक है ना। लाभ हुआ इसलिए 100 में जोड़ेंगे, हानि होती तो 100 में से घटाते। दूसरा है रुपए कितने हैं 480 बटे वस्तु कितनी है 80, गुणित प्रतिशत कितना है, तो उसने पूछा है कि कितने प्रतिशत हानि होगी। मान लिया x% हानि होगी, और हानि होगी तो 100 में से माइनस करेंगे, तो 100 माइनस x ये लिख लीजिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 0 काट सकते हैं, 12 छंग 72, ठीक है ना, और 6 से 60 को काटा 10, यहाँ पर आप काट सकते हैं 8 से 48 को, 8 छंग 48, कैंची गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुणित 6 ये हो जाएगा 60। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 100 माइनस एक्स बराबर 60, माइनस का x इधर आ गया और 60 उधर चला गया तो 100 में से माइनस हो जाएगा कि नहीं। देन x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 40। तो 40% की हानि होगी वहां पर वस्तुओं को बेचने पर। तो है ना एकदम सिंपल। अगर आप इसका ये फंडा रखते हैं तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, बिल्कुल सीधा वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए। है ना मजेदार। चलिए एक क्वेश्चन से और समझते हैं और फिर हम इसके बाद आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देंगे। तो देखिए अब एक क्वेश्चन क्या है, 150 रुपए में 30 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। तो ऐसे ही 30 वस्तुओं को 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचें। तो देखो यहां पर जो भी क्वेश्चन होता है इसमें क्रय मूल्य की चर्चा नहीं होती है, दोनों ही बार बेचने की बात होती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पहचानना है तो आपको वहां पर लाभ हानि, वस्तुओं की संख्या, रुपए सब कुछ दिया जाता है, लेकिन ये जो रुपए होती हैं वो कौन सा होता है, विक्रय मूल्य यानी कि बेचने का मूल्य होता है। तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला रखें, रुपए बटा वस्तु गुणित प्रतिशत बराबर रुपए बटा वस्तु गुणित प्रतिशत, ठीक है ना। प्रतिशत का हम समझा चुके हैं कैसे रखना है। तो रुपए है 150, वस्तुएं हैं 30 और प्रतिशत 25% की हानि, तो 100 में से 25 माइनस कर दीजिए 75 रखेंगे। और ऐसे ही कितने का बेचें यानी कि कितने रुपए का बेचें, तो वो रुपए हमको निकालने हैं। वस्तुएं हैं 30 गुणित और प्रतिशत है 20% लाभ, यानी कि 100 में 20 जोड़ेंगे, लाभ है। तो चलिए अब कर लें इसको सॉल्व। 75 से 150 दो बार कट जाएगा, 2 से आप चाहे तो 30 को काट सकते हैं 15 बार, और यहाँ 15 से 30 को काट दीजिए 2 बार। मैंने अभी बताया था नीचे से नीचे संख्याएं आसानी से काटी जा सकती हैं। और 120 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 240, कैंची गुणा होकर आएगा तो रुपए वहां पर निकल के आ गए 240 रुपए। तो कितने का बेचें भैया, 240 रुपए का बेचें। है ना बिल्कुल सरल। आप विद इन 1 सेकेंड आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा मोर देन 4 to 5 सेकेंड इसको सॉल्व करने में लगेंगे, क्योंकि एग्जाम में हम दोस्तों ये सूत्र नहीं रखते, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और आंसर निकालेंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहा। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेच रहा है तो उसे 25% की हानि हो रही है। 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, तो दोनों ही बेचने वाले मूल्य हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर वस्तुओं की अगर बात करें तो केवल एक ही ठेला है, तो वस्तुओं की जगह आप एक रखेंगे, बाकी सवाल बिल्कुल आसान है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और भी शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं तो इफेक्टिव स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, साथ ही लाइक करके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरह से। थैंक्स टू वॉच, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।